जय हिंद दोस्तों, एमपीपीएससी हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एमपीपीएससी 2022 का पेपर, ठीक है ना। तो एनालिसिस करेंगे कि क्या क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ था, उसी हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। अब तो दिवाली भी ख़त्म हो गई है, तो रेगुलरिटी हमें बना के रखना होगा। 30 दिन का शेड्यूल, 30 दिन बचे हुए हैं, तो उसका शेड्यूल बना के आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे आप प्री में सिलेक्शन ले पाएँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करेंगे, ठीक है। एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं साइनोवियल जोड़ कहते हैं, ठीक है ना। तो यह है बायो का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बायो का क्वेश्चन जो है, तो आप लोग मानव शरीर संरचना से क्वेश्चन को ज़रूर मानव शरीर संरचना को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है ना, जो कि यूनिट 7 में है, ठीक है। तो IFM कहाँ है? IFM कहाँ है? भोपाल में है, ठीक है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है, उसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन भोपाल में है। भारतीय वन संस्थान जो है वो दिल्ली में है, ठीक है। देहरादून में है, सॉरी, देहरादून में है, ठीक है। और उसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? जबलपुर पे है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बीटी बैगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया है? तो कीट प्रतिरोध के लिए विकसित किया गया है, ठीक है, बीटी बैगन को। वह क्षेत्र जो पारिस्थितिकी तंत्र के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है। ये पर्यावरण से क्वेश्चन है, तो पर्यावरण को भी अच्छी तरह से देखेंगे आप लोग। यूनिट 7 का है, तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा छोटी यूनिट पे ध्यान देना है। जैसे यूनिट 7 है, उसका पर्यावरण और बायो का पोर्शन आप लोग देख लेंगे, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का ही आता है। एक 2-3 क्वेश्चन पक्के ही आते हैं, और यूनिट 10 से 10 क्वेश्चन पक्के रहते हैं कि आना ही है, 10 क्वेश्चन, ठीक है। और यूनिट 9 से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग अच्छी बुक, कोई भी रेफरेंस बुक ले सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं, जिससे आपके अच्छे नंबर आ सकें, ठीक है ना। एक मैं आपको 30 दिन की स्ट्रेटजी भी बता दूंगा कि क्या क्या बुक आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल है? तो पश्चिमी घाट जो है जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहलाता है, ठीक है। मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक होता है? तो विटामिन के जो है खून का थक्का जमाने में सहायक होता है। वायु की गति की मापन किया जाता है, तो किससे किया जाता है? एनेमोमीटर से किया जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पास के आसपास के देख लेंगे आप लोग। वायु की गति मापन जो लूसेंट में दिया हुआ है पीछे साइड, उसको रेड रेड में दिया हुआ है, उसे आप लोग ज़रूर पढ़ लेंगे। जिस आ रहा है क्वेश्चन यहाँ से, तो इससे ज़रूर देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई रोग करता है? तो कैडमियम प्रदूषण जो है इटाई रोग का कारण है मनुष्यों में। भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है मध्य प्रदेश का सकल उत्पादन में कोयले का। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बुरहानपुर जिला केले के लिए प्रसिद्ध है। खाद्य सुरक्षा मानक और मानक मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? तो FPO को सभी फल उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बुरहानपुर जिला जो है कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली बहना योजना के अंतर्गत योग्य महिलाओं की कितनी राशि दी जाएगी? तो 1000 रुपये प्रतिमाह योग्य महिलाओं को दिया जाएगा, ठीक है। आयुष किसका संक्षिप्त रूप है? आयुर्वेद, रोग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी जो है आयुष विभाग का एक आयुष का फुल फॉर्म है ये, ठीक है ना। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी और सिद्ध और होम्योपैथी। निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के नाम से जाना जाता है? तो सहरिया जनजाति को खुटिया पटेल के नाम से जाना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो डिंडोरी जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। तो आप लोग MP को
अच्छे से ध्यान दें। एमपी को 2-4 बार रिवीजन कर लें, क्योंकि इससे 35 क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन आना अनिवार्य रहता है, फिक्स है कि आपके आएंगे ही। तो एमपी को मजबूत करें, यूनिट 10 को मजबूत करें, यूनिट 9 को मजबूत करें, ठीक है। थोड़ा कल मैं आपको स्ट्रेटजी का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है, किस किस बुक से 30 दिन के अंदर आपको तैयारी पूर्ण करनी है। मध्य प्रदेश में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरला ग्रेवाल जो थी पहली महिला राज्यपाल थी। मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? तो ग्राम पंचायत के लिए 1000 और जिला जनपद पंचायत के लिए 5000 से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए, और जिला पंचायत के लिए 50,000 से ऊपर होना चाहिए जनसंख्या, ठीक है। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 2021 के अंतर्गत कितने शासकीय सदस्य हो सकते हैं? तो 5 शासकीय सदस्य हो सकते हैं पिछड़ा वर्ग आयोग में, ठीक है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नलिखित में से कौन मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? तो मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री जो होता है वह है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो रविशंकर शुक्ला जो जी थे, प्रथम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है। तो इसका क्या होगा? 1 और 2 दोनों सत्य हैं, ठीक है ना, दोनों का कथन सत्य है और सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 315 में संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, ठीक है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन एवं सेवा शर्तें कहाँ पर निर्दिष्ट हैं? तो द्वितीय अनुसूची भारत का संविधान में वेतन और भत्ते दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन 28 देखते हैं, सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसी को सलाह एवं मार्गदर्शन हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? तो सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई थी? केशवथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। तो 1 फरवरी 1994 को इसका अधिसूचना जारी की गई थी, और 15 फरवरी 1994 में यह क्या हुआ था, इसका गठन किया गया, इस मतलब यह लागू हुआ था 15 फरवरी 1994 में, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था आयोग के द्वारा, तो इसमें कंट्रडिक्शन है। हालांकि 2021 में यही क्वेश्चन को सही माना गया था, 1 फरवरी को सही माना गया था इसी क्वेश्चन को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है, किस शहर में अवस्थित है? तो कहाँ है? रोम के इटली में है, ठीक है ना। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी, ठीक है। भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफिंडेक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? तो पुणे इसका मेजबान था, ठीक है। 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? तो विद्युत मंत्रालय से यह योजना संबंधित है। मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया था? किस स्थान पर यह आयोजित किया गया था? तो यह इंदौर में आयोजित किया गया था, ठीक है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की थी? तो महू में क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना की थी, महू में। वर्तमान में भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज पांडे भारतीय थल सेना अध्यक्ष वर्तमान में उस समय थे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से युग में सुमेलित हैं? तो
शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है, यादवीन कप हॉकी से संबंधित है, रोबर्ट्स कप फुटबॉल से संबंधित है, रंगास्वामी कप पोलो से संबंधित नहीं है, तो यह गलत है। ठीक है, देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? तो विश्वव्यापी पहुंच व्यापार के लिए सक्षम है। निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फ़ायदा नहीं है? तो वह नौकरियों को विस्थापित करता है, रोबोट का फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। बाकी वह असमर्थ मनुष्यों की मदद करता है, वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, वह थकते नहीं हैं, ना ही विश्राम करते हैं, यह इसके लाभ हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने विश्व कप 2022 गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था? तो लियोनेल मेसी ने गोल्डन बॉल पुरस्कार जीता था। सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? तो सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना सोशल मीडिया अनुकूलन है। हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किस को प्रदान किया गया है? तो रोमेश पठानिया को हॉकी के लिए 2020 का द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं क्या है? अनुपालन, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा, खतरे की रोकथाम, उपयुक्त सभी क्या है? साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं। 48 देखते हैं, निम्नलिखित डायोड में कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? तो टनल डायोड में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ टनल डायोड में प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? तो तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना ई गवर्नेंस का सटीक बैठता है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉनिक होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती है? अशुद्धि अंतःक्षेप जो है नहीं की जा सकती है, प्रयोग नहीं की जा सकती है। ठीक है, बाकी है की जा सकती हैं इलेक्ट्रॉन युग्म पैदा करने में। ठीक है, किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? तो कोर्टेसा एक आभासी सहायक का, आभासी मतलब एआई का उदाहरण नहीं है। तो एलेक्सा क्या है? एआई है। कॉर्टेना, सीरी, ये सब एआई है। सीरी एप्पल का है। ठीक है ना। कॉर्टेना अपना लैपटॉप में यूज किया जाता है, तो माइक्रोसॉफ्ट का है। ठीक है, निम्नलिखित में से विंडोज का है। निम्नलिखित में से कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? क्षमता नहीं है, बल्कि बाकी सब है। डेटा एल्गोरिथम लोग क्या है? एआई के पक्षपात है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी। ठीक है ना। भारत में लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देश के लौह अयस्क के कुल संचित भंडार का लगभग 80% झारखंड एवं उड़ीसा में है, यह सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। हमारे देश में मुख्यतः हेमेटाइट एवं मैग्नेटाइट लौह अयस्क के भंडार हैं। ठीक है, कर्नाटक राज्य में बिल्लारी लौह अयस्क का प्रमुख खनन क्षेत्र है। मयूरभंज जिले का लौह अयस्क में उड़ीसा में महत्वपूर्ण स्थान है, यह क्या है? सत्य है। दक्षिण पूर्व एशिया की सीमा पार नदी मेकांग नदी निम्नलिखित में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो बांग्लादेश से नहीं गुजरती है, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस से गुजरती है मेकांग नदी। ठीक है ना। वर्ष 2020-21 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था? तो गुजरात क्या था? देश में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक था। एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो महिला साक्षरता दर मिजोरम में सर्वाधिक है। ठीक है। सुंदरबन निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन है? तो तटीय या ज्वारीय वन सुंदरबन निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रकार के वन हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 90 ईस्ट रीज निम्नलिखित में से कौन से महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में 90 ईस्ट रीज महासागर में स्थित है। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ किया गया था? तो इसको क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था आयोग के द्वारा। ठीक है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयानक हो, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, ये पंक्तियाँ किसने लिखी है? तो यह पंक्तियाँ हैं कबीरदास जी की। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? तो पवन ऊर्जा क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है, यह सही नहीं है। वर्ष 2021 में तमिलनाडु की पवन ऊर्जा क्षमता 24% थी,
गुजरात में देश की कुल पवन ऊर्जा क्षमता का लगभग 22% है। ठीक है, पवन ऊर्जा। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। भारत में पवन ऊर्जा क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1336 AD में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। चंपारण सत्याग्रह के दौरान नील की खेती किस नाम से पहचानी जाती है? तो तिनकटिया पद्धति के नाम से पहचानी जाती है। एशिया में निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंडलॉक नहीं है? तो थाईलैंड लैंडलॉक नहीं है, क्योंकि यह समुद्र के किनारे है, इसलिए यहाँ लोग पर्यटक यहाँ ज़्यादा जाते हैं। और थाईलैंड की सबसे इकोनॉमी का सबसे बड़ा कारण ही क्या है? पर्यटन है। ठीक है ना। परमहंस मंडली की थाईलैंड और मालदीव ये पास में ही है, तो मालदीव तो दीव है, तो थाईलैंड और मालदीव में पर्यटक सबसे ज़्यादा जाते हैं, और ये ही इसकी इकोनॉमी का सबसे बड़ा कारण है ना। यहाँ की इकोनॉमी इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर्यटक ज़्यादा जाते हैं। परमहंस मंडली की स्थापना किस राज्य में हुई थी? तो महाराष्ट्र राज्य में परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी। तहकीक हिंद किताब के लेखक कौन है? तो अल-बरूनी जो है तहकीक हिंद किताब के लेखक हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। मध्य प्रदेश की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बघेलखंड में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है। मालवा पठार में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश में उत्तरी पश्चिमी भाग में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो यह 1, 3 और 4 सही है। लाल एवं पीली मिट्टी में उर्वरता अधिक होती है, यह गलत है। दूसरा नंबर, इसमें उर्वरता इतनी नहीं पाई जाती है। परंपरा के अनुसार अलवारों और नैनारों की संख्या कितनी है? तो अलवार 12 है, नैनार कितने हैं? 63 है। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो सिद्धो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता थे। निम्नलिखित जिलों में से मैंगनीज के बड़े भंडार किसमें हैं? तो बालाघाट में मैंगनीज के बड़े भंडार पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में सही नहीं है? तो ग्रीष्म ऋतु में मुरैना व दतिया जिलों में तापमान कम रहता है। मध्य प्रदेश की जलवायु का यह सही कारण नहीं है। ठीक है ना, कम रहता है क्योंकि यहाँ मुरैना व दतिया में तापमान सबसे अधिक रहता है। निम्नलिखित किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं स्थित नहीं हैं? तो सांची और बलसार में बौद्ध गुफाएं नहीं है। सांची स्तूप है, बलसार में यहाँ बौद्ध गुफा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीना नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो बेतवा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन कौन सा है? तो कुएं एवं ट्यूबवेल मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन है। अखरानी की मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित अखरानी और मथवार पहाड़ियों के मध्य निम्नलिखित में से किस नदी से गहरी कंदरा बनाई है? गहरी कंदरा बनाई है, तो सोन नदी ने गहरी कंदरा बनाई है। निम्नलिखित में से लौह अयस्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो लौह अयस्क उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। यह कथन सही नहीं है क्योंकि मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे कम लौह अयस्क पाया जाता है। छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद मध्य प्रदेश का लौह अयस्क में स्थान कम हो गया है। ठीक है ना। जबलपुर जिले के उत्तरी पूर्वी भाग में हेमेटाइट के जमाव है, ये सही है। यहाँ के जमाव में अभ्रक और सिलिका की मात्रा अधिक है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद लौह अयस्क के भंडार घट गए हैं, यह कथन सत्य है, यही तो अभी बताया हूँ मैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो मंडला जिला वर्षा सर्वाधिक प्राप्त करता है। हालांकि बालाघाट है, लेकिन यहाँ उत्तर में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मंडला होगा। भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से किस जिले का वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो शिवपुर का वन क्षेत्र सर्वाधिक है। ठीक है। प्रतिशत के रूप में शिवपुर का सर्वाधिक है। ठीक है ना। निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाओं और उनके स्थानों युग्मों में कौन सा गलत है? तो बारना रायसेन में है, कोलार सीहोर में है, सुक्ता खंडवा में है, बैतूल में नहीं है, पुनासा खंडवा में है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 81 पे आ चुके हैं। भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद से प्राप्त होती है? अनुच्छेद 72 से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है? तो बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा क्या है? औद्योगिक विकास और विदेशी व्यापार का लाभ है।
मौलिक अधिकारों के बारे में निम्नलिखित शब्द किसने कहे? एक मौलिक अधिकार को उस क्षण की किसी विशेष घटना के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि एक ऐसी चीज़ के रूप में जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना चाहते हैं देखा जाना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। किस वर्ष रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित करता है? तो आर्टिकल 222 के तहत स्थानांतरित करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 61 महाभियोग से संबंधित प्रावधानों को प्रदान करता है। ठीक है। नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। निर्मल वर्मा पुरस्कार मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारतीय प्रवासी द्वारा हिंदी भाषा का प्रचार एवं विकास क्षेत्र में दिया जाता है। भारतीय संविधान का 51वां संविधान संशोधन प्रदान करता है। तो 51वें संविधान संशोधन में क्या है? मंत्रि परिषद की संख्या को सीमित करना 51वां संविधान संशोधन में है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान आधिकारिक तौर पर भूरसिंह बारहसिंघा नामक एक शुभंकर पेश करने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में भूरसिंह बारहसिंघा किसने प्रस्तुत किया है? रोहन चक्रवर्ती द्वारा यह भूरसिंह बारहसिंघा का मैस्कॉट बनाया गया है शुभंकर। ठीक है ना। किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की है? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम में द्वैध शासन प्रणाली को बताया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही नहीं है? तो यह विवाह समारोह से जुड़ी एक सजावटी कपड़ा कला है। ठीक है ना। सभी कथन सही है। तो यह दो ठो आयोग ने सही माना है। इसका यह था, सी और डी था। ठीक है ना। किसने कहा था महात्मा गांधी सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो यह किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है। निम्नलिखित में से किस स्तूप के तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी दो रानियों के साथ बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है? तो सांची में बोधि वृक्ष तीर्थ यात्रा का अंकन मिलता है। पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? तो लोकमत के संपादक थे। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी भागीरथ सिलावट सादात खान एवं वंश गोपाल का संबंध निम्नलिखित में से किस स्थान से है? तो इंदौर से है। आनंद सिंह श्याम एवं धनैया बाई कलाकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है? तो गोंड कला से, गोंड चित्रकला से इनका संबंध है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगेय देव एवं उसकी राजधानी त्रिपुरी का विवरण दिया है? तो अल-बरूनी ने कलचुरी शासक गंगेय देव एवं उसकी राजधानी का विवरण दिया है अपनी पुस्तक में। ठीक है। धर्मराजेश्वर स्मारक निम्नलिखित में से किस प्राचीन नगर से संबंधित है? तो दरसपुर से धर्मराजेश्वर स्मारक संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो तुलसी शोध संस्थान कहाँ है? चित्रकूट में है, सतना में है। तुलसी शोध संस्थान सतना में है। ठीक है ना। तो मुक्तिबोध सृजनपीठ सागर में है, प्रेमचंद सृजनपीठ उज्जैन में है, साकेत रामायण संग्रहालय ओरछा में है। ठीक है। ठीक है। तो ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।